मैं इस वक्त एथेंस की सड़कों पर फिरता हूँ। आज मेरी मुलाकात सुकरात से हुई तो मैंने उसे कहा कि एथेंस की सबसे बड़ी कहानी से मैंने जब पूछा कि इस शहर का सबसे अक्लमंद आदमी कौन है तो वो कहने लगी कि सुकरात। लेकिन जब भी आपसे ये बात मैं पूछता हूँ तो आप कहते हैं मैं कुछ भी नहीं जानता, ये चक्कर क्या है? तो सुकरात कहने लगा, दरअसल वो भी ठीक कहती है और गलत मैं भी नहीं कहता। मैं दरअसल अपनी जहालत का आलिम हूँ। एथेंस से तमाम लोगों को सलाम। ये कोरिंथ कैनाल है, 1825 में बनाई गई। ये कैनाल इसलिए बनाई गई थी कि ये दो समुद्रों को आपस में मिला रही है। तकरीबन 2 किलोमीटर का ये फासला है जो कैनाल बनाई गई है। पहले उस समुद्र में जाने के लिए यूनान के लोगों को 2 दिन का सफ़र दरकार था, लेकिन 1825 में हाथों से बनाई गई इस कैनाल से ये 2 किलोमीटर का फासला बन गया और यूं ये दोनों समुंदर आपस में मिल गए और रास्ता आसान हो गया। ये यूनान की वो बंदरगाह है जो तुर्कों के 400-500 साल कब्जे की यादगार है। इसे पाशा लिमानी कहते हैं। दरअसल इसका नाम था पाशा लिमानी, जो रफ्ता रफ्ता पाशा लिमानी हो गया है। हम यहाँ पाशा लिमानी पर हैं, पिरिया में, एथेंस का एक इलाका है। तो इस जगह का नाम है पसीना, स्विमिंग पूल को ये ज़बान में कहते हैं। तो इस शॉप का नाम भी पसीना है। यहाँ पर जो लोग बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड आते हैं, इसके लिए मशहूर है कि उनकी ज़िंदगियाँ कपल में एज ए वाइफ वो कन्वर्ट हो जाते हैं, वो मियाँ बीवी का रिश्ता बन जाता है। ये पाशा लिमानी का एक रेस्टोरेंट है जिसमें मैं अपने दोस्तों के साथ इस वक्त मौजूद हूँ। म्यूज़िक बज रहा है और शोर और गुल, कान थोड़ी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही।